अगर आप कमर दर्द, शैटिका पेन या सर्वाइकल से परेशान हैं, क्या दवाइयों का या ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए? कई लोग तो सिर्फ स्पैज़म को, जकड़न को सर्वाइकल मान लेते हैं, बैक पेन मान लेते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ, नर्व कंप्रेशन हुआ, डिस्क बल्ज हुआ या शैटिका पेन हुई तो उसका इलाज क्या है? अगर आपको ऑपरेशन एडवाइस किया है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपको ऑपरेशन से बचा सकती है। तो डिस्क हेरिनेशन हो जाती है, उसके बाद एनुलर टियर हो जाता है और स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ये उनमें ज्यादा होती है जिनकी प्रकृति डीएनए वात वाला है। अब आपकी प्रॉब्लम ऑपरेशन लायक है। हमें ऑपरेशन से उस रप्चर को, उस डिस्क को काट कर वहां से नसों को खोलना पड़ेगा, जो कि एक रिस्की प्रोसेस है। और आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्मा विधि वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। पंचकर्मा के द्वारा हम यहाँ पर कटी वस्ती करते हैं। पंचकर्मा में हम एक लेप करते हैं, उनमें निर्गुंडी तेल है, शीरबला है, धन्वंतरम तेल है। आप इनको गूगल करके देखना, सहचरादि तेल, महानारायण तेल, इन चीजों को आप समझिए फिर अपनाइए। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाएं जैसे त्रिदोषांग गूगल, योगराज गूगल, निर्गुंडी, जो बहुत ही अच्छा एक पेन मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद में एक हब है, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, गिलोय, ये सारी चीजें आपको आयुर्वेद में पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। मैं अपनी फैमिली की 4th जनरेशन हूं और हम पिछले 140 वर्षों से अपनी सेवाएं आयुर्वेद फील्ड में दे रहे हैं। जैसे ही आप सबको पता है, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हमने एक पॉडकास्ट सीरीज, अवेयरनेस वीडियोस की एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें आपको ये जानकारी मिलती है कि कौन सा रोग कैसे ठीक हो सकता है, इलाज के रूप में आयुर्वेद कैसे आपकी हेल्प कर सकता है और सही तरीके से आप इलाज करवाएं, बजाय कि उस रोग को मैनेजमेंट के द्वारा सिर्फ सप्रेस करें। तो ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है और कोशिश करते हैं कि कुछ आपको हम ये भी बता पाएं कि क्या होम रेमेडीज हैं किसी भी बीमारी के लिए और किस तरह के लक्षण आप देख सकते हैं उस बीमारी पर, और साथ क्या दवाइयों का या ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम बहुत डिफरेंट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कमर दर्द, शैटिका पेन या सर्वाइकल से परेशान हैं और आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, कई सालों से आपने सिर्फ मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर्स या ऐसी दवाइयों का उपयोग किया जो कि सिर्फ आपको 12 घंटे या 24 घंटों का असर देती है और फिर आपको प्रॉब्लम वहीं पर है और आपको कमर में दर्द रहता है, जकड़न रहती है और आपसे कई बार उठने बैठने में भी कई बार बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। और इसी कारण से कई लोगों को शैटिका पेन या पैरों में नमनेस, वीकनेस और कई लोगों को तो चक्कर आते हैं क्योंकि उनको सर्वाइकल बहुत समय से है। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनना, इसमें आपको वो जानकारी मिलेगी शायद किसी अन्य भी वीडियो में आपको ना मिले। मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये अवेयरनेस वीडियो है। इसका सिर्फ मकसद आपको जानकारी, नॉलेज देना है कि आपका रोग है भी या नहीं। ये बिल्कुल आपको मैं सही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग तो सिर्फ स्पैज़म को, जकड़न को सर्वाइकल मान लेते हैं, बैक पेन मान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम 2 तरीकों से आपको जानकारी देंगे। एक, अगर आपको सिर्फ जकड़न है, स्पैज़म है, तो आपको कोई भी पेन किलर की जरूरत नहीं, बल्कि आपको जरूरत है कुछ ऐसी औषधियों की जो जकड़न या इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम कर सके, ताकि आपका जो जॉइंट है उस पे जो दबाव क्रिएट हुआ है जकड़न के कारण, स्पैज़म के कारण, वो ठीक हो सके। दूसरा, आपको ये समझाने की कोशिश है, अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ, नर्व कंप्रेशन हुआ, डिस्क बल्ज हुआ या शैटिका पेन हुई तो उसका इलाज क्या है? उसका क्या इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल है या सिर्फ आपको ऑपरेशन ही डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है? अगर आपको ऑपरेशन एडवाइस किया है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपको ऑपरेशन से बचा सकती है और आपको अनवांटेड जो इतनी मेडिसिन आप पॉपअप कर रहे हो, चाहे वो मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर, उससे बचा सकती है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम सबको पता है रीढ़ की हड्डी हमारे लिए बहुत जरूरी है और रीढ़ की हड्डी से ही हमारी कई नसों का या कई ऐसी बॉडी की सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी से कंट्रोल होती हैं। और ऐसी नर्व्स, मोटर और सेंसरी नर्व्स हैं हमारी बैक में, जो हमारी ब्रेन तक, हमारी नीचे पैरों तक जाकर उसमें सप्लाई करती हैं और उनको फंक्शनिंग करने में हेल्प करती हैं।
और हमें ये समझदार है या हमें पता है कि भगवान ने हमें दो मेन ऐसे जंक्शन दिए हैं, एक नेक पे, एक हमारी लोअर बैक पे, जो जहां पर नसों का गुच्छा है। एक गुच्छा मतलब ऐसा जंक्शन जहां पर बहुत तरह की नर्व्स क्रॉस होती हैं और ऐसी नर्व्स आपके पैरों में, हाथों में जाती हैं। जो आप कोई भी मूवमेंट करते हो, हाथों की, पैरों की झुंझुनाहट, या आपको कभी हाथों में पैरों में नमनेस होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी उस जंक्शन में है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में कि वो जंक्शन को ठीक करना, उसमें से स्पैज्म को दूर करना, या उस जंक्शन पर जो आपको कोई नर्व कॉर्ड या नर्व आपकी कंप्रेस या सप्रेस हो रही है, उसको ठीक करने में अगर आप ठीक तरीके से इलाज कर लो तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत सारी एमआरआईज करवाकर। मैं आपको उन पेशेंट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और आपको इस वीडियो में हम 2 टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम बबीता। ये मैं 32C चंडीगढ़ आयुर्वेदा सेंटर में बैठी हूँ इस टाइम पे। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, मेरी मल्टीपल डिस्क बल्ज हो चुकी थी, L4, L5 और S1 प्लस शियाटिका। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। 2 साल मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए, सारे हॉस्पिटल्स में चक्कर खाए। चंडीगढ़ का मैंने स्पाइन का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, बट सबने मेरे को सर्जरी का ही बोला था। और पीजीआई में भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने बोला था कि मेजर स्पाइन सर्जरी होगी, बट मैं उससे बचना चाहती थी। फिर मेरे को एक दिन किसी ने इनके बारे में बताया, बट मैं वैद्यों पे कम विश्वास करती हूँ, बट मैं फिर भी इनके पास आई। और जब मैं इनके पास आई मुझे इतना अच्छा लगा। इन्होंने मेरे को 14 डेज का बोला था डॉक्टर ने कि ओनली आपकी पंचकर्मा थेरेपीज होंगी 14 दिन की। तो मैंने वो करवाई। आज मैं बिल्कुल 14 दिन के बाद ठीक हूँ और मैं बेड से उठ गई हूँ। मैं बिल्कुल टोटली बेड पे थी, बट अब मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ है। आप प्लीज, जिसको जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार प्लीज यहाँ पे 32C में चंडीगढ़ आयुर्वेदा सेंटर में आके जरूर मिलें, और आप इनसे अपना ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और इनका बहुत ही अच्छा स्टाफ है सारा, और इनका सारा स्टाफ फ्रेंडली है। इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी थेरेपीज दी, तो थैंक यू सो मच। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने मेरे को बेड से उठा दिया। इसीलिए आप जरूर आओ, कोई भी दिक्कत हो। थैंक यू। तो जब एमआरआई आती है तो उसमें लिखा होता है आपको डिस्क बल्ज है। डिस्क बल्ज एक सामान्य स्थिति है जब आपका मणके या वर्टिब्रास में जो एक डिस्क है, कुशन है, वो अपनी स्थान छोड़कर बाहर हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें, तो नर्व में वो सप्रेशन पैदा करता है, कंप्रेशन पैदा करता है, जिसको टेक्निकली डिस्क बल्ज बोला जाता है। जब आप उसका ध्यान नहीं देते तो वो डिस्क बल्ज धीरे धीरे के बढ़ जाता है, तो डिस्क हेरिनेशन हो जाती है। उसके बाद एनुलर टियर हो जाता है और स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये टेक्निकली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, शायद आपको ना समझ आए, पर आप इनको गूगल कर समझ सकते हैं। एनुलर टियर मतलब जब आपकी वो डिस्क है वो फट जाए, और फटने के बाद बाहर की तरफ आ जाए, जो आपकी नर्व कॉर्ड्स हैं उनको वो दबाव या पैदा करे, साथ में उनको दबाने से उनमें झुंझुनाहट या उनकी जो वर्किंग है, चाहे वो हाथों की या पैरों की, उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति होती है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो ज्यादातर डॉक्टर्स, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको सिर्फ एक ही उपाय बताया जाता है कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बिना ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। एक्चुअली जो जर्नी पेशेंट की शुरू होती है वो क्या होती है, सिंपल से कमर दर्द से। जब वो उसको इग्नोर करता है तो धीरे धीरे वहां पर जकड़न पैदा हो जाती है। जकड़न के बाद वहां पर जकड़न के साथ स्पैज्म क्रिएट हो जाता है, और स्पैज्म के बाद वहां पर पेन शुरू हो जाती है। पेन कभी आपको पहले जब हम शुरुआती देखते हैं तो कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी किसी मौसम में होती है, या कई बार सुबह होती है, कई बार रात को होती है। प्रॉब्लम उतनी बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो, और मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा कि जितनी प्रॉब्लम कम हो, समय पे इलाज हो जाए, उतना आपके लिए बेहतर है। जब आपकी वो प्रॉब्लम आप इग्नोर करते हो तो फिर आगे प्रॉब्लम शुरू होती है क्रॉनिक डिजीज में। मतलब आपकी जो डिस्क है वो, उसमें सोजिश आ जाए, या वो फट जाए, या वो नर्व कंप्रेशन हो जाए। इवन की कईयों को उस कारण से शैटिका नर्व में कंप्रेशन होने के कारण शैटिका पेन शुरू हो जाता है। बहुत तीव्र पेन है, ऐसा पेन जो सहा भी नहीं जाता। और पेशेंट्स में ज्यादातर हम बात करें तो फीमेल्स में ये तीव्रता या ये शैटिका पेन ज्यादा हो। शैटिका नर्व एक ऐसी नर्व है जो आपके ग्लूटल मसल के द्वारा आपके नीचे पैर तक जाती है, और वो जब वो पेन शुरू होता है तो उसमें खिंचाव होता है, पैरों में बहुत खिंचाव आ जाता है, और आप अपनी लेग को सही तरीके से ऊपर नहीं उठा पाते, और आपको चलते समय बहुत पेन होता है। इवन कि आप जब रेस्ट पोजीशन पे जाते हो थोड़े टाइम के लिए वो पेन कम हो सकता है। तो इसी तरह जब आपका सेम चीज, अब लोअर बैक की हम जैसे बात कर रहे थे, तो अब लोअर बैक या सर्वाइकल, जब आपकी वर्टिब्रा कोई भी थोरैसिक, सर्वाइकल या लंबर, कोई भी ऐसा वर्टिब्रा, जब उसमें ये पोजीशन आ जाएगी, उसमें डिस्क बल्ज हो जाएगा, उसमें कोई नर्व कंप्रेशन हो जाएगी, तो वो जिस
स्थान पर है उस स्थान के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर वो सर्वाइकल रीजन है तो आपको चक्कर आ सकते हैं, हाथों पैरों में नमनेस आ सकती है, हाथों पैरों में झुंझुनाहट रह सकती है और इवन की हाथों में आपको ग्रिप करते हुए भी दिक्कत आ सकती है, कोई चीज पकड़ना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर यही वर्टिब्रा आपका लंबर एरिया में है, सैक्रम एरिया में है, तो आपका पैरों में दिक्कत आएगी, आपको पैरों में नमनेस, झुंझुनाहट, सेम ऐसी लक्षण मिलेंगे। इवन कि कईयों को बहुत थकान महसूस होती है, थोड़ा सा भी वो चलते हैं तो उनको पैरों में झुंझुनाहट के कारण उनसे चला भी नहीं जाता। तो ये एक आपको टेक्निकली बताता हूँ और एक वीडियो आपको भी मैं इसमें डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि डिस्क बल्ज जब होता है तो आप इस वीडियो में जब देख रहे होगे तो डिस्क बल्ज जैसे हो रहा है वो आपको दिखेगा, और उसके साथ साथ जब नर्व कंप्रेशन होती है तो वो आपको दिखेगी। और ये सब चीजें एक कॉमन है और हर एक व्यक्ति में होने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली अगर आयुर्वेद को डिफाइन करें तो आयुर्वेद के अनुसार ये उनमें ज्यादा होती है जिनकी प्रकृति डीएनए वात वाला है। जो भी एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति हैं उनमें ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। जब वो समस्याएं शुरू होती हैं तो वो आपकी कहीं ना कहीं जंक्शन पे जब दबाव पैदा होता है, सर्वाइकल पे, लंबर पे, तो आपको वैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेशेंट ढूंढता है इलाज, पेशेंट ढूंढता है उसको कोई सोल्यूशन मिल जाए। वो सोल्यूशन के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा तो इनिशियली आपको कैल्शियम, रोजहिप, मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर दिए जाते हैं और वो पेन किलर सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक टका या एक ठहराव दे सकते हैं पर इलाज नहीं हो रहा। मैं आपसे सिंपल सी एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने उन दवाइयों के द्वारा ये क्यों नहीं पूछा डॉक्टर से कि मेरी जो डिस्क है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी? वो कहेगा नहीं आ सकती। क्या वो डिस्क वापस अपनी जगह पर आकर जो नसें दब रही हैं वो ठीक हो सकती हैं? वो कहेगा नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली आप डिले कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को, और डिले करते करते कुछ सालों के बाद आपको एंड में वही एक डॉक्टर, वही हॉस्पिटल आपको बोलेगा कि अब आपकी प्रॉब्लम ऑपरेशन लायक है, हमें ऑपरेशन से उस रप्चर को, उस डिस्क को काट कर वहां से नसों को खोलना पड़ेगा, जो कि एक रिस्की प्रोसेस है। क्योंकि जब ऐसी कोई टेक्निक नहीं अभी तक दुनिया में डेवलप हुई, क्योंकि जो नसों का गुच्छा है, गलती से कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो नसों में आपका कहीं गलत आपको इंसिजन मिल जाए या गलत तरीके से आपको कोई नस दब जाए, या जब आपका ऑपरेशन हो रहा हो तो जब नसों में आप उसको काटते हो कोई और वर्टिब्रा वहां पर दबाव पैदा हो जाए, क्योंकि जब आप वर्टिब्रा काटते मतलब वहां पर जो डिस्क है उसको रिमूव करते हो जो कि एक तरह की स्वेलिंग है, तो बाकी के ऊपर और नीचे के जो वर्टिब्रास हैं उनमें दबाव पैदा हो जाएगा। जब उनमें दबाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक वर्टिब्रा के बीच में से एक कुशन था, डिस्क थी, वो आपने रिमूव कर दी, तो ऊपर और नीचे के जो वर्टिब्रास हैं उसमें वो दबाव पैदा हो जाएगा। तो मींस आपको प्रॉब्लम आज नहीं तो कल वापस से आ जाएगी। बहुत सारे पेशेंट आज जो वीडियो सुन रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवा रखा है वो इस चीज को मानेंगे कि मुझे 6-7 महीने या 1 साल बाद फिर से कमर दर्द शुरू हो गया, पर कमर दर्द मुझे अलग जगह पे शुरू हो गया। तो आज आपको इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप ऐसे ट्रैप में ना फंसे, और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली आपकी एनाटॉमी में क्या होगा, किस तरह वर्टिब्रा ठीक हो सकते हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आयुर्वेद कैसे सक्षम है आपको ठीक करने में। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, आयुर्वेद क्या कहता है कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिससे वो डिस्क में जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाए, डिस्क अपनी जगह पे वापस आ जाए और नसें जो दबाव पैदा हो रहा है वो नसें बिल्कुल खुल जाएं। ये संभव है, और आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्मा विधि वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। पंचकर्मा के द्वारा हम यहाँ पर कटिवस्ती करते हैं। पंचकर्मा में हम एक लेप करते हैं। अब लेप मैं अगर आपको सीधे लफ्जों में बताऊं, हमारा कोई भी प्रोसेस जो हम बता रहे हैं इस वीडियो में, आपको समझा भी रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, वो इक्विवेलेंट है किसी भी ऑपरेशन से। वो इक्विवेलेंट है आपको वो रिजल्ट देने में जो आपको ऑपरेशन दे सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इवन कि आपको इसमें कुछ आगे की, जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो टेस्टिमोनियल्स बताएंगे कि उनको भी ऑपरेशन रिकमेंड हुआ था, पर उनकी जो एक मतलब उनको नहीं लगा कि मैंने ऑपरेशन करवाना है, उन्होंने हमें अप्रोच किया तो उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो दोस्तों बेसिकली कटिवस्ती या कटी लेप ये ऐसे प्रोसेस हैं जो पंचकर्मा विधि के अंदर आते हैं। और कटिवस्ती का मतलब है हम मेडिकेटेड ऑयल, मतलब सिद्ध तेल, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो हम एक रिजर्वायर बनाते हैं आपके लंबर एरिया पे या सर्वाइकल एरिया पे, उसको वहां पर पोर करते हैं मेडिकेटेड ऑयल को, और एक टेम्परेचर, एक तापमान मेंटेन करके करते हैं। 40 से 42 डिग्री से ऊपर हम नहीं जाते। वो जो हीट है या वो जो रिजर्वायर है और जो वो सिद्ध तेल है वो टिपिकली आपकी समस्या के अकॉर्डिंगली होते हैं। उनमें निर्गुंडी तेल है, शीर
बला है, धन्वंतरम तेल है, आप इनको गूगल करके देखना, सहचरादि तेल, महानारायण तेल, इन चीजों को आप समझिए फिर अपनाइए। हमें कोई जरूरत नहीं कि आपको सिर्फ हम ये बोलें कि आप आयुर्वेद की तरफ स्विच हुए, पहले आप जानकार बनिए, जानकारी लीजिए, फिर आप आयुर्वेद में आना। तो ये जो सिद्ध तेल है, इनका मेन एक्शन क्या है? जो डिस्क में सोजिश है उसको कम करना, जो नसों में गुच्छे में सोजिश है उसको कम कर देना, और उसको जब कम हो जाएगा तो डिस्क बल्ज अपनी जगह पे आ जाएगा। डिस्क बल्ज जब अपनी जगह पे आ जाएगा तो आपकी नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हुई थी उस डिस्क बल्ज के कारण, हाथों में झुंझुनाहट शुरू हो गई थी, पेन शुरू हो गया था, बहुत नमनेस आ रही थी, तो वो वापस से रिकवरी शुरू हो जाती है। तो स्पैज्म भी रिलीज हो गया और जकड़न भी ठीक हो गई और नसों में ताकत भी आ गई, क्योंकि नसों में ताकत देना ही इलाज है। और ये साथ में हम ये ध्यान रखते हैं कि वो डिस्क बल्ज दोबारा ना आ जाए। है तो एक तरह की झिल्ली ना, है तो वो एक तरह का डिस्क, मतलब आप ये समझिए एक ऐसी नरम चीज जो अपने स्थान से बाहर हो गई या अपने स्थान से हटकर उसने सोजिश हो जाए, तो वो जब वापस अपनी जगह ले लेगी, वर्टिब्रास में अपन एक कुशन क्रिएट हो जाएगा, तो आपकी नसों में ताकत भी आ जाएगी और उन रस्तों से, उस तरीके से आपकी समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। अब वो सर्वाइकल हो, चाहे वो लंबर में दिक्कत हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे आपको नेक पेन हो। तो उसके बाद आपको हम कुछ ऐसी दवाइयों का नाम बताते हैं, ऐसी औषधियों का नाम बताते हैं जो आयुर्वेद में बहुत इजीली यूज होती हैं। हमारी दवाइयां आयुर्वेद में जो सिद्धांत है वो अलग क्यों है बाकियों से? जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि वहां पर मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर, कैल्शियम जैसी दवाइयां आपको दी जाती हैं, पर आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद अप्रोच है कि आपकी नसों को ताकत दी जाए, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाएं, जैसे त्रिदोषांग गूगल, योगराज गूगल, निर्गुंडी, जो बहुत ही अच्छा एक पेन मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद में एक हब है, वो आपको बहुत अच्छी एक, मतलब उसका योग बहुत अच्छा है। साथ में आपको अगर देखा जाए तो ऐसी हर्ब्स की जरूरत है जो आपको ताकत प्रदान करें, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, गिलोय, क्योंकि जब आपकी रिकवरी होती है तो रिकवरी में हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उसमें रिकवरी के बाद भी आपकी बॉडी में एक बल आए। ये सारी चीजें आपको आयुर्वेद में पॉसिबल है। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, 2 टेस्टिमोनियल्स होंगे, बैक टू बैक आपको दिखाएंगे। हरे कृष्णा, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं यहीं लोकल 37 सेक्टर में रहती हूँ, चंडीगढ़ में। और मुझे बैक एक की काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी ही ज़्यादा, मतलब इतना स्टिफनेस थी कि मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और लेट रही थी तब भी मुझे प्रॉब्लम थी। मैं 32 में गई थी हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो वहाँ पे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, जॉब करती है, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि यहाँ पर चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर में एक बार आप दिखा कर आइए, आयुर्वेद अगर वो पंचकर्मा से कुछ आपको ठीक कर पाए। मैं यहाँ करणवीर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मुझे दिया, और 14 डेज़ के लिए कटिवस्ती कटिलेप जो पंचकर्मा थेरेपी थी वो मुझे ट्रीटमेंट दिया गया यहाँ पर। साथ में कुछ दवाइयाँ भी थी आयुर्वेदिक, लेकिन रियली जो उनका ये जो 14 दिन की थेरेपी का जो ट्रीटमेंट था, इट गिव मी ग्रेट होप, लाइक मैं वापस फिर से अच्छे से अपना जैसे मेरा पुराना रूटीन था उसमें वापस आ गई हूँ। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा। मैं औरों को भी रेफ़र करूँगी, जिनको भी खास तौर पे ऐसी बड़ी बीमारियां हैं वो यहाँ पर आकर अपना इलाज ज़रूर करवाएं, एक बार यहाँ पे कंसल्टेशन ज़रूर लें। थैंक यू। हरे कृष्णा। क्यों ना अपने आप को एक चांस दीजिए, क्यों ना आप एक नेचुरल सिद्धांतों को अपनाकर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए। क्यों ना आप ये रिस्क क्यों लेते हो कि आपने ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी डिफॉर्मिटी, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए जिसके लिए फिर आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। आप सिर्फ ये की बात कहोगे कि मुझे तो डॉक्टर ने बोला था, मैंने तो ऑपरेशन करवा लिया। पर दोस्तों, डॉक्टर ने बोला या मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बारे जानकारी, अवेयरनेस लेना आपकी जिम्मेवारी है या आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन है। उनकी अप्रोच, हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज नेचुरल है और एक चीज बिल्कुल ही आप केमिकली कंपोज या सिर्फ चीरा फाड़ी पर या ऑपरेशन और सिद्धांतों पे है। तो आप नेचुरल अप्रोच अपनाएं और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी होती है, उनमें कमर दर्द हमेशा ज्यादा होगा। और अगर आपको बेसिकली कोई कमर दर्द है, डिस्क बल्ज है या कोई ऐसी चीज है, तो आप अपना पेट साफ रखिए। मानिए आपको उस दिन कमर दर्द बहुत कम हो जाएगा, आपका कमर दर्द ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। क्योंकि जब पेट की गैस, कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसका प्रभाव आपके पीछे के वर्टिब्रास पे पड़ता है, और जब वो वर्टिब्रास में पड़ता है तो डेफिनेटली आपका पेन बढ़ जाता है। तो हमारा एक तरीका है आप तक समझाने का, और हमें इससे कमर दर्द से
रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें ये बात आप बता सकते हैं कि आपको ऐसी जानकारी कैसी लगी और आगे लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके। हमारी अप्रोच कभी भी ऐसी नहीं रही कि आप तक हम सही जानकारी ना दें। हमारा सिद्धांत, हमारा विजन आपकी लाइफ को सरल बनाना है और वो सरलता आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है, आयुर्वेद मेडिसिन पे आधारित है। तो आप उसको अगर समझते हो, हमारे चैनल को अगर आप अच्छा लगा आपको, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।